नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे मौत के थोड़ी देर पहले क्या होता है। आपने जो है वो अगर सुना होगा कि मौत के पहले पूरी जो है वो लाइफ की जो कैसेट होती है, यानी जब से आपने जन्म लिया है तो मरने तक पूरी कैसेट जो है वो रिवाइंड होती है। पूरे दिमाग में जो है वो पिक्चर जो है वो 2-4 मिनट में 1 मिनट में पूरा का पूरा जो है वो पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाता है। पूरी साइकिल जो है वो हमें दिखने लगती है। पर क्या ये सच है? तो हम बात करेंगे साइंटिफिक वे से। साइंस ने जो है, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ रिसर्च किए है, उस रिसर्च की बात करेंगे और कुछ जर्नल्स में इसको पब्लिश भी किया है। उस पब्लिश कर जो जहाँ पे जर्नल्स पे वो पब्लिश किए उसका भी जो है वो बात करेंगे। देखिए तो हुआ क्या था। तो सबसे पहले इसके लिए हमें कुछ टर्म समझनी होगी जिसको बोला जाता है ईईजी। ईईजी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये ब्रेन की स्कैनिंग करने के लिए जो है वो ईईजी जो है वो यूज किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अब ये क्यों किया जाता है? अब ये इसके लिए किया जाता है गाइस कि जो ब्रेन है वो हमारा ब्रेन क्या करता है, वेव इमिट करता है। अलग अलग प्रकार की वेव जो है वो इमिट करता है, यानी गामा वेव जो है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, इस प्रकार की वेव जो है वो हमारा ब्रेन इमिट करते रहता है। अब अगर इनके अलावा अगर कोई एबनॉर्मल वेव जो अगर हमारा ब्रेन इमिट करता है तो उससे ये पता लगाया जाता है कि क्या आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, यानी ब्रेन ट्यूमर है तो वो अलग एबनॉर्मल वेव जो इमिट करेगा, या फिर मिर्गी का पेशेंट है, ड्रग का ओवरडोज हो चुका है, या फिर मेंटल कुछ प्रॉब्लम्स है, अल्जाइमर डिसीज है, तो इस प्रकार के कुछ डिसीज जो है वो इस ईईजी से जो है, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं। तो ब्रेन क्या करता है, कुछ अलग प्रकार की वेव जो इमिट करता है, इससे पता लगाया जाता है कि कौन सा जो है इसके ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये समझ में आ गया। अब हो क्या रहा था, एक पेशेंट का जो है वो ईईजी किया जा रहा था और उसी वक्त क्या हुआ, उस पेशेंट को हार्ट अटैक आता है और उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। अब ईईजी करते वक्त जब वो मर रहा होता है तो एक प्रकार की वेव जो है वो इमिट की जाती है। वो कौन सी वेव होती है वो भी हम बात करेंगे। और फिर इससे जो साइंटिस्ट है वो जो है वो और उसके बाद जो रिसर्च करते हैं, यानी जो लोग मरने की कगार पे है उसका जो है वो ईईजी किया जाता है और देखा जाता है कि क्या सभी लोगों में वही वेव जो है वो मरने के वक्त इमिट हो रही है। तो वो जो है वो जो कुछ पेशेंट पे, जो पेशेंट मरने की कगार पे बस अब मरने वाले हैं तो उनका ईईजी किया जाता है, तो पता लगता है कि सभी पेशेंट जो है वो एक प्रकार की जो वेव है वो मरने के वक्त इमिट करते हैं। और इससे फिर साइंटिस्ट ने जो है वो कंक्लूजन निकाला कि मरने के वक्त क्या होता है, तो वो भी हम जो है वो बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें गामा वेव्स की, जो गामा वेव्स अगर ब्रेन इमिट करता है इसका मतलब है कि ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ब्रेन का भी किसी चीज़ पे लगा हुआ है, तब वो गामा वेव इमिट करता है। बीटा वेव जब इमिट करता है तो उसका मतलब है कि माइंड अब बहुत एक्टिव है और बिजी शेड्यूल है, माइंड बहुत बिजी है और एक्टिव माइंड है, उस वक्त तो बीटा वेव इमिट करता है। अल्फा वेव्स की बात करें तो जब वो आराम की हालात में होता है, यानी रेस्टफुल होता है, बहुत आराम रिलैक्स होता है, तो उस वक्त गाइस ब्रेन अल्फा वेव जो है वो इमिट करता है। उसके बाद आता है थीटा वेव। तो जब ड्राउसीनेस होता है, यानी तंद्री, यानी हम जब सोने जाते हैं तो सोने से पहले हमें जो तंद्री आती है, हम सोए हुए नहीं होते हैं पर सोने से पहले जो तंद्री होती है उसको बोला जाता है ड्राउजीनेस। ठीक है, तो वो जो टाइम्स होता है उस वक्त ब्रेन थीटा वेव जो है वो इमिट करता है। और उसके बाद आता है डेल्टा वेव। जब हम सपने देखते हैं या फिर सोए होते हैं तब जो है वो ये डेल्टा वेव जो है वो ब्रेन इमिट करता है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि जब इंसान मरता है तो मरने के तुरंत बाद जो वेव इमिट होती है वो होती है गामा वेव्स। तो गामा वेव जो इमिट होती है तो इसका मतलब होता है जो आप, यानी जो ग्राफ देखते हैं तो उसके जरिए ये हम पता लगाते हैं कि 1 सेकंड में कौन सी जो है वो जो ग्राफ बन रहा है वो 1 सेकंड में कैसा बन रहा है। तो जो लोग मरने के वक्त की कगार पे होते हैं तो वो गामा वेव इमिट करते हैं, यानी उनका ब्रेन उस वक्त प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है, यानी बहुत ज़्यादा फोकस होता है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेशन उसका बहुत किसी एक चीज़ में वो सॉल्व कर रहा होता है। और इस अनुमान से साइंटिस्ट लोगों ने ये ढूंढ निकाला कि अब वही मरने के वक्त तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा नहीं, अगर कोई वो फोकस चीज़ है तो वो उसकी लाइफ की ही फोकस चीज़ें हो सकती है, जो उसने अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेके मरने तक जो उसने बिताया, वो जो पूरी पिक्चर है, वो जो पूरी उसकी लाइफ साइकिल है, वही वो जो है वो सॉल्व कर रहा है और उसी पे उसका जो है वो ध्यान फोकस है। ये साइंटिस्ट लोगों ने जो है वो इसका कंक्लूजन निकाला कि मरने के वक्त इंसान गामा वेव जो इमिट करता है, इससे ये पूरा कंक्लूजन निकाला गया कि पूरी जो बचपन से लेके उसने जो पाप किए, उसने जो पुण्य किए, वो पूरी की पूरी साइकिल जो है वो
जो है वो चलने लगती है ब्रेन में और उसको जो है वो दिखने लगती है। और ये पूरी रिसर्च जो है ये फ्रंटियर नाम का जो जर्नल है उसमें जो है वो प्रकाशित की गई है। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन बढ़ता है यार। लोगों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।